क्रिप्टो ट्रेडिंग की मैं आप लोगों के साथ एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूँ। जस्ट आपने जो स्कैल्पिंग करके डेली के प्रॉफिट्स कमाने हैं, आप लोग डेली 10-20 डॉलर इजीली कमा सकते हो अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को सही तरह समझ के इस्तेमाल करते हो। राइट नाउ इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को समझने से पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 कि आप लोगों ने इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। पॉइंट नंबर 2 कि आप लोगों ने डेली 1 से 2 ट्रेड्स ही करनी है सिर्फ स्पॉट के अंदर। अगर आप लोग ज्यादा ट्रेड्स करोगे तो फिर आप लोग और लॉसेस होंगे। और आप लोगों ने याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप लोगों को फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो फिर मैंने इससे पिछली वीडियोस के अंदर गाइड किया हुआ है कि आप लोग किस तरीके से फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रेटजीज को यूज करके प्रॉफिट्स कमा सकते हो। बस फिर दिमाग में बिठा लो कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग वालों के लिए है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेटजी हो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कॉइंस के ऊपर वर्क करती है अगर वो रियल स्ट्रेटजी होगी। राइट नाउ ये जो स्ट्रेटजी है ये कुछ ही कॉइंस के ऊपर वर्क करेगी। सबसे पहले आप लोगों को कॉइंस के बारे में बता देता हूँ। मैंने अपनी फेवरेट लिस्ट के अंदर ये कॉइंस ऐड किए हैं। मैं खुद इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर चुका हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 के ऊपर है डॉज कॉइन, नंबर 2 के ऊपर है पेपे कॉइन, सुई कॉइन, लिंक कॉइन, एडिया कॉइन, डॉट कॉइन, सोलाना कॉइन, एक्सआरपी कॉइन। ये जो मैंने आप लोगों के साथ कॉइन की लिस्ट शेयर की है, मैं खुद इन कॉइन्स के अंदर टेस्ट कर चुका हूँ। इनके अंदर जो मुझे हाई रिजल्ट्स मिले हैं प्रॉफिट्स के। याद रखना हर स्ट्रेटजी हर कॉइन के अंदर वर्क क्यों नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि पंप डंप कॉइन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आज गैनर्स के अंदर ये कॉइन्स आप लोगों को इस तरह ऊपर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ये कॉइन्स आपको डाउन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो कॉइन्स आपको देखने को मिले इन कॉइन्स से आपने दूर रहना है। बस आप लोगों ने टॉप के जो 10 या 20 कॉइन्स है उनके अंदर ही जो स्पॉट ट्रेडिंग करनी है ताकि आप लोगों के प्रॉफिट के चांसेस बढ़ सके। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब यहाँ पर जो आप लोगों को फेवरेट लिस्ट देखने को मिल रही है जो कि मैंने अपने कॉइन्स फेवरेट किए हैं, जो कि आप लोगों को मैंने बताए भी थे। यहाँ से आप लोगों ने कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सोलाना कॉइन को सिलेक्ट करने लगा हूँ। यहाँ से मैंने सोलाना कॉइन सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सोलाना कॉइन को किस प्राइस के ऊपर बाय करूँ। ये मसला भी मैं आप लोगों को हल कर देता हूँ। आप लोगों ने करना है कि सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद यहाँ से सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर देना है। बेसिकली इस ऐप के ऊपर बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप एनालिसिस कर सकते हो कि कॉइन को किस प्राइस के ऊपर बाय करना चाहिए। राइट नाउ यहाँ पर मैंने जो है ना ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर सोलाना कॉइन का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि सोलाना कॉइन को किस प्राइस के ऊपर बाय करें, तो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर आप लोगों को टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है। टाइम फ्रेम को समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा व्हाट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको कुछ ही घंटों के अंदर स्पॉट के अंदर प्रॉफिट हो जाए। लाइक अगर आपने अभी कॉइन बाय किया तो आपको 2 से 3 घंटों के अंदर भी प्रॉफिट हो सकता है, 1 घंटे के अंदर भी प्रॉफिट हो सकता है और 8 घंटों के अंदर भी प्रॉफिट हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब ये कि जो स्पॉट की स्कैल्पिंग होती है उसके लिए जो है ना आपको कॉइन्स को लंबे टाइम के लिए बाय करना पड़ता है, कुछ घंटों के लिए। अब यहाँ पर मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। आप लोग चाहो तो 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, 4 आवर का कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करना है अगर आप लोगों ने इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को यूज करना है। अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो आप लोगों को पेंसिल का आइकन देखने को मिल रहा है, इसके बराबर के अंदर जो आप लोगों को आइकन देखने को मिल रहा है ना, आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। ये जो आप लोगों को आइकन देखने को मिल रहा है मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है, आपने इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोगों ने सर्च करना है। क्या सर्च करना है? MACD। जैसे ही आप लोग MACD सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने आ जाएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ये जो आप लोगों को इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, आपने इस इंडिकेटर को अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा आपके चार्ट के ऊपर और ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है, पेड नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो MACD जो इंडिकेटर है वो अप्लाई हो चुका है। ये इंडिकेटर आप लोगों को देखने में तो बहुत बड़ी बला नजर आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल ईजी इंडिकेटर और बहुत काम का इंडिकेटर है। हर ट्रेडर इस इंडिकेटर को यूज करता है, मैं भी यूज करता हूँ। इंडिकेटर का जो कंप्लीट नेम है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, लेकिन हमें नाम से फर्क नहीं पड़ता, हमें इस इंडिकेटर को समझना है कि हमें फायदा किस तरह से दे सकता है। अब यहाँ पर मैंने इंडिकेटर को जूम कर लिया और यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले इंडिकेटर समझाता हूँ कि किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरीके से हम इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ग्रीन कलर की जो है ना डाइवर्जेंस देखने को मिल रही होंगी, इसको हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। और जो हमें रेड कलर की डाइवर्जेंस देखने को मिलती है नीचे की साइड पे, इसको हम बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। अब जो ग्रीन कलर की जो डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलती है, जब भी ये डाइवर्जेंस बनती है तो प्राइस ऊपर की साइड पे हमें देखने को मिलती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। और यहाँ पर जैसे हमें रेड कलर की जो डाइवर्जेंस देखने को मिलती है तो प्राइस यहाँ पर हमें डाउन देखने को मिलती है, जैसा कि आप लोग ऊपर की साइड पे चार्ट के ऊपर देख भी सकते हो। ये हमें प्राइस डाउन जाती नजर आ रही है। डाइवर्जेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट ऐड करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है बुलिश डाइवर्जेंस, जो ग्रीन कलर की जो हमें डार्क कलर की लाइंस देखने को मिल रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन कलर की हमें लाइंस देखने को मिली, जिसके बाद प्राइस यहाँ पर देखोगे ऊपर जाती रही। अब यहाँ पर देखोगे जैसे ही जो हमें जो डार्क ग्रीन कलर की लाइंस थी उनका कलर हमें यहाँ पर जो है ना लाइट होता नजर आया,
जैसे ही लाइट होता नजर आया, इसका मतलब ये था जो इस कॉइन के अंदर जो बायर्स थे ना वो अब वीक होते जा रहे हैं, वो सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही हमें ये लाइट कलर देखने को मिला तो यहाँ पर देखो कि कॉइन डाउन आना शुरू आ चुका था। और यहाँ पर देखो बेरिश डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रही है। जैसे ही बेरिश डाइवर्जेंस बनी तो यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आना शुरू हो गई। और यहाँ पर भी बेरिश के अंदर भी देखो कि डार्क रेड कलर की हमें लाइंस देखने को मिली। डार्क रेड कलर की लाइंस ये शो करती है कि इस कॉइन के अंदर अभी सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और यहाँ पर जैसे ही लाइट कलर की हमें डाइवर्जेंस देखने को मिली, ये शो करती है कि अब सेलर्स कम हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे ही सेलर्स कम हमें यहाँ पर देखने को मिले, उसके बाद यहाँ पर देखो सेलर्स फिर अगेन हमें ज्यादा देखने को मिले एंड यहाँ पर फिर हमें सेलर्स कम देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर जो हमें अगेन बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली डार्क ग्रीन कलर की। अब यहाँ पर जैसे हमें डार्क ग्रीन कलर की जो है डाइवर्जेंस देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पर देखो कि प्राइस हमें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस के अंदर क्या फर्क है। और नीचे की साइड पे आप लोगों को ये डार्क ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है, जो कि मैं आप लोगों को जूम करके क्लियरली दिखाना चाहता हूँ। ये जो हमें डार्क ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है, ये MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की लाइन है। उसके बाद ऊपर की साइड पे हमें ऑरेंज लाइन देखने को मिल रही है। ऑरेंज लाइन का मतलब ये कि सिग्नल लाइन, दैट्स इट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को समझ आ गया। लेकिन सवाल वही है कि हमने बाय किस प्राइस के ऊपर करना है, वो हमें किस तरह से पता लगेगा, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन आप लोगों को इंडिकेटर का ओवरव्यू समझ आया तो आप लोगों ने वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना और शेयर लाजमी करना है। इस इंडिकेटर के अंदर सिर्फ 4 चीजें हैं। नंबर 1 तो आप लोगों को देखने को मिल रही है ग्रीन कलर की लाइन जो कि बुलिश डाइवर्जेंस है। नंबर 2 हमें देखने को मिल रही है रेड कलर की लाइन जो कि हमें बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। और उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे 2 लाइंस देखने को मिल रही है। एक है डार्क ब्लू कलर की लाइन जो कि MACD की लाइन है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड पे हमें ऑरेंज लाइन देखने को मिल रही है जो कि सिग्नल लाइन है। दैट्स इट। आप लोगों ने ये 4 चीजें नोट कर ली है। अब जैसे ही आप 4 चीजें नोट कर लोगे तो अब आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पर आप लोगों को सुनाना को इनकी प्राइस देखने को मिल रही है, चार्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें अभी भी पता नहीं लग रहा कि हम किस प्राइस के ऊपर बाय करें। तो नीचे आप लोगों ने इंडिकेटर के ऊपर नजर रखनी है। जो आप लोगों को इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, ये किस तरह से आप लोगों को सिग्नल प्रोवाइड करता है। नीचे की साइड पे आप लोगों को देखने को मिल रही है ब्लू कलर की लाइन। अगर ये इस तरह से जो ऊपर की साइड पे क्रॉस ओवर देती है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ब्लू लाइन ने ऊपर की साइड पे क्रॉस ओवर दिया। नंबर 1 कंफर्मेशन क्या है, जो हमें ब्लू लाइन देखने को मिल रही है, अगर ये ऊपर की साइड पे क्रॉस ओवर देती है, ऑरेंज लाइन आप लोगों को नीचे देखने को मिल रही है, लेकिन ब्लू लाइन ने ऊपर की साइड पे इसको क्रॉस ओवर दिया। जैसे ही यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर देखोगे ग्रीन कलर की हमें डाइवर्जेंस भी देखने को मिली और यहाँ से प्राइस भी हमें ऊपर की साइड पे जाती हुई मूव होती नजर आई। मैं अगेन बता रहा हूँ, आप लोगों ने समझना है। बाइंग के केस के अंदर हमने क्या करना है, नंबर 1 पॉइंट हमें जो देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है नीचे की साइड। अगर ये इस तरह से ऊपर की साइड पे क्रॉस ओवर देती है और ऑरेंज लाइन नीचे की तरफ होती है, तो इस तरह से हमें क्रॉस ओवर मिलता है। और यहाँ पर हमें ऊपर की साइड पे ग्रीन कलर की बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलती है डार्क कलर की। यहाँ पर हम बाय का सोचेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस कैंडल के बाद जो है प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर डाइवर्जेंस भी हमें ग्रीन देखने को मिल रही है, जो कि कंफर्म बुलिश डाइवर्जेंस से डार्क ग्रीन कलर की देखने को मिल रही है। अब इसकी जो सेकंड कंफर्मेशन है बाइंग की, ये जो आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है डार्क ग्रीन कलर की ही होनी चाहिए। और आप लोगों ने एक डाइवर्जेंस के ऊपर बाइंग नहीं करनी। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को 2 से 3 डाइवर्जेंस देखने को मिले, उसके बाद आप लोगों ने बाइंग का इरादा करना है स्पॉट के अंदर। अब यहाँ पर देखो कितना प्यारा हमें सेटअप देखने को मिला बाइंग का। ब्लू लाइन ने ऊपर की साइड पे क्रॉस ओवर किया, यहाँ पर हमें 2 से 3 डाइवर्जेंस देखने को मिलती है। हम बाइंग का सोचकर जैसे ही बाइंग करते हैं इस प्राइस के ऊपर बाय करते, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली बहुत प्यारा हमें बाइंग का सेटअप देखने को मिल रहा है। प्राइस यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। इस तरह से आप लोगों ने बाइंग का सेटअप देखना है। उम्मीद करता हूँ कि बाइंग का सेटअप आप लोगों को समझ आ गया कि आपने इस इंडिकेटर को यूज करते हुए किस तरीके से बाइंग के सेटअप को यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पर मैंने बाइंग का सेटअप बता दिया लाइव आप लोगों को, लेकिन सेलिंग का सेटअप भी बता देता हूँ, क्योंकि जब हम कॉइन बाय करेंगे तो हमने सेल भी तो करना है, प्रॉफिट भी तो बुक करना है। वो लेवल हमें किस तरह पता लगेगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे, मैं आप लोगों को पिछला केस समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ पर आप लोग देखोगे ब्लू लाइन ने ऊपर की साइड पे क्रॉस ओवर किया, ऊपर की साइड पे गए, तो यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिली डार्क ग्रीन कलर की। यहाँ से हमने बाय करना चाहिए था। इस प्राइस के ऊपर हम बाय करते हैं। बाय करने के बाद डाइवर्जेंस लगातार ऊपर की साइड पे जा रही थी, डाइवर्जेंस ऊपर की साइड पे गई। अब यहाँ पर मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर रहा हूँ, आपने इसको समझना है। यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट के ऊपर जो है डाइवर्जेंस फुल टॉप के ऊपर थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट डाइवर्जेंस हमें देखने को मिली, ये वाली जो डाइवर्जेंस देखने को मिली ये बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर की हो चुकी थी। ये हमें शो कर रही थी जो बाइंग का प्रेशर था, जिन लोगों ने बाय किया था अब वो सेल की तरफ जा रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम इस पॉइंट के ऊपर सेल कर दें। मतलब समझ ही आया, जो हमें डाइवर्जेंस से अगर वो लाइट कलर की होती नजर आती है तो हमने कॉइन को सेल करके कॉइन से प्रॉफिट बुक कर लेना है। सिंपल इज दैट। अब यहाँ पर देखो जिन लोगों ने अक्लमंदी की होती ग्रीन डाइवर्जेंस
उसके बाद जो लाइट कलर की देखने को मिली। चुपचाप कॉइन को सेल करने के बाद यहाँ पर देखो कॉइन लगातार डाउन आया। डाउन आने के बाद यहाँ पर डाइवर्जेंस भी हमें फिर रेड कलर की देखने को मिली, जो कि बता रही है अब यहाँ पर सोलाना कॉइन जो है ना बेरिश हो चुका है, इसको बाय करना नहीं बनता। इन केस यहाँ पर अगर आप लोगों को सेकंड सेलिंग की कंफर्मेशन करनी है तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो टॉप के ऊपर डार्क ग्रीन कलर की जो हमें डाइवर्जेंस देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पर हमें एक लाइन भी देखने को मिल रही है। डार्क ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है। डार्क ब्लू कलर की लाइन जैसे यहाँ से थोड़ी सी रिवर्स हुई, रिवर्स होने के बाद यहाँ पर ऑरेंज लाइन के नीचे आई, तो यहाँ पर सारी मार्केट बेरिश हो चुकी थी। ये भी हमें सिग्नल प्रोवाइड करती है कि जैसे ही जो है ना हमें डार्क ब्लू कलर की लाइन नीचे की तरफ जाती हुई नजर आए तो हमने चुपचाप कॉइन को सेल कर देना है। 2 कंफर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है। अगेन मैं आप लोगों को बाइंग और सेलिंग की कंफर्मेशन बता देता हूँ लाइव, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ सकें। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे पेंसिल का आइकन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो है ना चीजें ऐड कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने ये चीजें यूज नहीं करनी, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ पर देखोगे बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड पे क्रॉस ओवर भी देखने को मिला 2 लाइंस का। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने समझ लेना है बाइंग का सेटअप किस तरह पता लगेगा। नीचे हमें 2 लाइंस देखने को मिल रही हैं, 2 लाइंस को आपने समझना है। ब्लू लाइन ऊपर की साइड पे जाए क्रॉस करके ऑरेंज लाइन को, आपको फर्स्ट बाइंग का सिग्नल मिल चुका है। सेकंड सिग्नल जब मिलेगा, जैसे कि आप लोगों को ये डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की, यहाँ पर जैसे ही आप लोगों को 2 से 3 डार्क ग्रीन कलर की डाइवर्जेंस देखने को मिले, चुपचाप आपने बाय कर लेना है। जैसे ही बाय करोगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अब प्राइस स्लो ऊपर जाएगी, क्योंकि दिस इज द स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी और स्पॉट ट्रेड है। स्पॉट ट्रेड के अंदर स्लो ही प्रॉफिट होता है। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझते हो तो आप फ्यूचर्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बाइंग का सेटअप समझा दिया, अब मैं इसी तरह आप लोगों को सेलिंग का सेटअप भी समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे इस कैंडल के ऊपर हमें सेलिंग का सिग्नल भी मिल चुका था। यहाँ पर देखोगे प्राइस का रिएक्शन किस तरह से देखने को मिला। प्राइस यहाँ से नीचे ही चार्ट के अंदर भी कंफर्मेशन किस तरह से मिली, यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिली। सेलिंग का सेटअप मैंने आप लोगों को बताया था। जो डार्क ग्रीन कलर की जो बुलिश डाइवर्जेंस थी, अगर वो लाइट कलर में शिफ्ट हो जाती है तो आप समझ सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड अब बेरिश हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही शिफ्ट हुआ, यहाँ से प्राइस अगेन डाउन आना शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पर सेकंड कंफर्मेशन क्या है, यहाँ पर आप लोगों को 2 लाइंस देखने को मिल रही है। एक डार्क ब्लू कलर की देखने को मिल रही है। डार्क ब्लू कलर की लाइन अगर नीचे की साइड पे क्रॉस कर देती है, दैट मीन के मार्केट का जो हमें ट्रेंड है वो अब डाउन साइड देखने को मिलेगा। कॉइन हमें डाउन आता नजर आएगा। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। बाकी इसको लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों ने लाजमी पूछ लेना है। ये स्ट्रेटजी काफी पुरानी स्ट्रेटजी है, बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। इवन मैं भी यूज करता हूँ। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो सारे यूज करते हैं, क्योंकि ये मार्केट का बुलिश बेरिश सेंटीमेंट भी बता देती है और ओवरऑल ट्रेंड भी बता देती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाइयों को चीजें समझ आ गई होंगी। आप लोगों ने इसको यूटिलाइज करके स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर स्कैल्पिंग करनी है, डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉफिट होगा।